हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अलका थॉट। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे अपनों के साथ अपनी लाइफ में। आज मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आपके पितरों का आपकी लाइफ में क्या महत्व है। आप कोई भी परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ या कोई भी ऐसी समस्या है जो पितरों से जुड़ी है, उसको कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे अपने पितरों को आप मना सकते हैं, कैसे उनसे क्षमा मांग सकते हैं, कैसे आप उनके नाम का दान और पूजा पाठ अपने आप ही कर सकते हैं। हम सभी अपने पितरों से जुड़े होते हैं। उनका आशीर्वाद हम सबके जीवन में बहुत ज़रूरी है। जो लोग चले जाते हैं, उनकी कुछ इच्छाएं भी होती हैं, उनसे कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं जिनकी वजह से उनके बच्चों को या उनके परिवार को कभी कभी कष्टों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा हर किसी को पता है। कुछ लोग जानते हैं और मानते भी हैं, कुछ लोग नहीं जानते और नहीं मानते हैं। लेकिन मैं आप सबसे फिर भी कहना चाहती हूँ कि ये सब जानने और मानने की ज़रूरत है। जो लोग चले जाते हैं, उनकी कुछ अधूरे सपने रह जाते हैं या उनकी कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, जिनकी वजह से आप सभी बच्चों को, उनके परिवार को कुछ कष्टों का सामना करना पड़ता है। हर चीज़ में कभी कभी विरोध भी होता है, कुछ चीज़ों में डिले भी होता है, क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ भी आप अच्छा करना चाहते हैं, कभी कभी उन चीज़ों में बहुत रुकावटें आती हैं। कभी अपनों की वजह से, तो कभी बाहर वालों की वजह से। कभी कभी तो परिस्थितियाँ आप सबके खिलाफ भी हो जाती हैं, रिश्ते भी खिलाफ हो जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपके बड़े कुछ ऐसी चीज़ें भगवान के सामने बोल देते हैं या किसी इंसान के प्रति कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जिनको वो पूरा नहीं कर पाते हैं, जो अधूरी रह जाती हैं, जिनका एक दुख उनके मन में रहता है जब वो चले जाते हैं कि उनसे ये काम पूरा नहीं हुआ या फिर वो अपने इस काम को वो अधूरा छोड़ के आ गए हैं। उनकी आत्मा दुखती है, उनका मन भी अशांत रहता है। वो चले तो जाते हैं लेकिन उनकी आत्मा इधर उधर ही अपने आप भटकती रहती है, क्योंकि उनको मुक्ति नहीं मिल पाती है। इसीलिए इस जन्म में पितरों की पूजा और पितरों का दान, पितरों से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हर इंसान कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जब तक वो खुश नहीं होंगे, जब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, जब तक उनको भगवान के पास वो स्थान नहीं मिलेगा, तब तक हम भी सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। हमारे रिश्तों में भी खटास होगी, हमारे काम भी अधूरे रह जाएंगे, हमारे काम में रुकावटें भी आएंगी। ऐसा होता है और ऐसा मैं मानती हूँ कि हर इंसान को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं, उनके लिए आप इधर उधर जाते हैं। अगर कोई आपसे कुछ बताता है या कुछ बातें आपको समझाता है, तो वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये सब नहीं होता है, लेकिन सब कुछ होता है। आज कलयुग है, इसमें सब कुछ होता है। ये कलयुग कर्म काटने के लिए और कर्मों को ख़त्म करने के लिए है। जो चीज़ें अधूरी रह गई हैं, उनसे मुक्ति पाने का है। ऐसा हमें अपने पितरों के लिए भी करना पड़ता है। पितृ आप सबसे कुछ नहीं मांगते हैं, वो प्यार और भाव के भूखे ही होते हैं। उनके लिए जब आप खुश होकर कोई भी काम करते हैं, उनके लिए दान करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं या फिर उन्हें हर रोज़ याद करते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं, उससे वो बहुत खुश होते हैं। आपको आशीर्वाद भी देते हैं। आपके जीवन में जो रुकावटें हैं, जो बंधन हैं, उनको भी ख़त्म करते हैं। आपको भी और आपके परिवार को भी हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद देते हैं। आप सबकी देखभाल करते हैं। ऐसा होता है और हम सबको मानना भी चाहिए। इसीलिए हम सबको अपने पितरों के प्रति प्यार का भाव, श्रद्धा का भाव ज़रूर रखना चाहिए। वो सब चले गए हैं, लेकिन वो भगवान के चरणों में बैठे होते हैं और भगवान आप सभी को खुशियाँ, प्यार और रिस्पेक्ट और पैसा तभी देता है जब आपके पितर खुश होते हैं। अगर वो उदास हैं, अगर वो इधर उधर जीवन में भटके हुए हैं, उन्हें मुक्ति नहीं मिली है, तो आप सभी परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। ऐसा होता है और ये सत्य है। जो मान लेता है उसका जीवन आसान हो जाता है, जो नहीं मानता है जीवन में रुकावटें आती हैं।
बहुत सारी दुख तकलीफ़ें भी आती हैं, परेशानियाँ भी आती हैं। छोटी सी चीज़ है, ये सब आप ज़रूर मानिए। अपने पितरों के लिए उनके सामने बैठकर क्षमा ज़रूर मांगें। उनकी जो भी इच्छाएँ, जो भी चीज़ें थी आपको नहीं पता, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें कि हम नहीं जानते कि उनसे क्या कुछ हुआ है, जो उनसे गलत हुआ है या उनका अधूरा रह गया है। तो भगवान आपको वो चीज़ें याद भी कराएँगे, उन सब का रास्ता भी दिखाएँगे। तो आप सबको मैं कहना चाहती हूँ कि जीवन को आसान बनाना है, तकलीफ़ों से निकलता है और अपने कामों को अच्छी तरह से और समय पे पूरा करना है। अपने पितरों का दान ज़रूर करें, पितरों को याद करें, आप जहाँ भी रहते हैं। 2 मिनट का समय उनके लिए ज़रूर निकालें। जब भी आपको समय मिले उनके नाम की पूजा अर्चना ज़रूर कराएँ। पितरों का श्राद्ध आता है, आप सब पूरे साल नहीं करते हैं। श्राद्ध के समय आप अपने पितरों के लिए दान भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, अपने घर में हवन भी करा सकते हैं, गंगा स्नान भी कर सकते हैं। उनके नाम का आप हर रोज़ दीपक भी जला सकते हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जिनको करने से आपके पितर खुश होते हैं। संडे का दिन पितरों का होता है। अगर आप अपने घर में हर संडे को सुबह के समय अपने पितरों के नाम का एक दीपक जलाते हैं, उन्हें बहुत खुशी मिलती है। उनके नाम का अन्न आप पशु पक्षियों को डालते हैं तो उन्हें उनके मन को बहुत खुशी मिलती है। और जब आप किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी गरीब को कुछ देते हैं, अन्न देते हैं, धन देते हैं या फिर उसको कुछ खाने के लिए देते हैं, उसकी परेशानी को दूर करते हैं, तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। ऐसा आप सब ज़रूर करके देखें। आपके जीवन में दुख और परेशानियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी और आपके घर में शांति भी होगी, खुशी भी होगी, आपके समय पे काम भी होंगे। छोटा सा काम है, आप सब ज़रूर करके देखें। अपने पितरों को ज़रूर मनाएं। अगर कुछ गलती हुई है तो क्षमा मांगें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अपने पितरों को ज़रूर बोलें। वो आपके जीवन के सभी बंधनों को ख़त्म करेंगे, आपके रास्तों को आसान करेंगे। क्योंकि भगवान तभी खुश होते हैं जब आपके पितर खुश हैं, क्योंकि वो हमेशा उनके चरणों में बैठे होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं और भगवान की दृष्टि आपके पितरों पे रहती है, पितरों की दृष्टि आपके ऊपर रहती है। इसीलिए छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अपने जीवन में ज़रूर करते रहें, क्योंकि आप परिवार से जुड़े होते हैं, बच्चों से जुड़े होते हैं, काम से जुड़े होते हैं। आपको अपने परिवार से कभी-कभी दूर भी रहना पड़ता है, कभी-कभी आपको अपने गाँव या शहर से भी दूर रहना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को हमेशा याद करें। जहाँ कहीं भी आपको कुछ भी समझ में ना आए, दुख तकलीफ़ हो, परेशानी हो या आपको कोई रास्ता न दिखाई दे, अपने पितरों से ज़रूर बोलें। वो आप सबको रास्ता भी दिखाएँगे, आप सबको आशीर्वाद भी देंगे, आपकी समस्याओं को दूर करेंगे, क्योंकि वो प्रेम भाव के भूखे होते हैं। जब आपको उनको याद करके कुछ भी काम करते हैं, तो उस काम में सफलता भी मिलती है, उस काम में आपको तरक्की भी मिलती है, उस काम में आपको खुशी भी मिलती है, आप सबके घर में बरकत भी होती है। आप सभी करके देखें और आप सबको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति।